हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि कुछ हफ्तों से मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे हैं क्योंकि गाइस कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड अभी 1 वीक हुआ है एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए एंड फिर से सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट आ गई है। तो मुझे फिर से प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, ब्ला ब्ला सब लिखने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो का शेड्यूल गड़बड़ चल रहा है। बट डोंट वरी गाइज, मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाऊंगी एंड वीडियोस आएंगे, रेगुलर वीडियोस आएंगे, आई प्रॉमिस यू। एंड गाइज यहाँ पर ठंडी भी बहुत ज़ोरों की पड़ गई है, इसलिए मैं स्वेटर पहन कर बैठी हूँ। पहले सोच रही थी कि ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठूँ बट स्वेटर से ही काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर साइक्लोन भी आया था, तो अभी आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक है। 2-3 दिनों से तो एकदम बारिश हो रही थी एंड विंटर में बारिश कितना ठंड लगता है आपको पता होगा गाइज, आई जस्ट हेट इट। एनीवेज गाइज, हम आज के वीडियो पर आते हैं। तो आज के वीडियो के लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम कुछ रिडल सॉल्व करें एंड देखते हैं कि मैं रिडल सॉल्व कर पाती हूँ कि नहीं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे ब्रेन में कितना दिमाग है। कुछ भी सॉरी, ब्रेन में दिमाग, आई मीन। ओके गाइज, तो अभी हम अपने रिडल स्टार्ट करते हैं एंड आप सब भी मेरे साथ साथ रिडल सॉल्व करते जाइए एंड नीचे अपने आंसर्स कमेंट करते जाइए। देखते हैं कि आप सबसे ज़्यादा रिडल सॉल्व कर पाते हैं या मैं। नोट चीटिंग, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी रूम में गार्ड्स बैठे होते हैं और बैंक्स के लॉकर्स की निगरानी कर रहे होते हैं। वो 3 बैंक्स के सीसीटीवी को देख रहे थे। तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है कि तीनों में से एक कैमरा हैक हो गया है। लेकिन कौन सा कैमरा? क्या आप इन लाइव सीसीटीवी फुटेजेस को देख के बता सकते हैं कौन सा कैमरा हैक हो गया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट कैमरा तो हैक नहीं हो सकता क्योंकि मछली घूम रही है। कैमरा 3 में भी मछली घूम रही है। कैमरे 2 में सब मछली एक जगह में है, घूम नहीं रहे हैं। मतलब आई थिंक कैमरा 2 चलिए इसका आंसर देखते हैं। होगा। ये दूसरे कैमरे को ध्यान से देखिए। इसमें फिश पॉन्ड की फिशेस हिल नहीं रही है। हाँ। लेकिन बाकी 2 में कंटिन्यू मूविंग है। मतलब ये कैमरा हैक हो गया है। हैक हो चुका है। ये फर्स्ट रिडल्स मेरा सही हो गया, यस। अब थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आज बच्चों को स्कूल में नेशनल फ्लैग बनाना था। सोनू, मोनू और रानू तीनों फ्लैग बना के मैडम को दिखाते हैं। मैडम तीनों फ्लैग्स को देखती है और कहती है कि तीनों फ्लैग्स रॉन्ग है। क्या आप इन तीनों फ्लैग्स को देख के बता सकते हैं तीनों में क्या गलतियां हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर जरूर से कमेंट करके बताएं। अच्छा, मोनू के फ्लैग में तो पहले ग्रीन कलर है, मतलब ये रॉन्ग है। पहले हमारे नेशनल फ्लैग में ऑरेंज कलर होता है। एंड सोनू, मतलब मैंने नहीं बनाया है ये। मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग। तो उसने अशोक चक्र नहीं बनाया है बीच में, तो उसका रॉन्ग है। एंड रानू ने सही बनाया था बट अशोक चक्र में उसने 4 लाइन बनाए हैं। आई थिंक 24 या कितने लाइन्स होते हैं, ये गलत है। तीनों का ही गलत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोनू ने ऑरेंज और ग्रीन कलर को उल्टे कर दिए हैं। सोनू ने अशोक चक्र ही नहीं बनाया है और रानू ने अशोक चक्र में बस 4 लाइंस बनाई हैं। उसमें 24 लाइंस रहती है। हाँ। अपना असली फ्लैग कुछ ऐसा होता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को नदी पार करना था। पास में एक बोट थी जिसपे 3-4 लोग थे और एक गाय भी थी। ये गाय कितने अच्छे से वैसे हिल रहा है। मेहुल भी बोट पे चढ़ जाता है। जैसे ही बोट निकलती है, बोट वाला कहता है कि बोट का वजन बहुत बढ़ गया है। अब अगर 100 ग्राम वेट भी बढ़ा तो बोट डूब जाएगी। अच्छा। तभी अचानक गाय पॉटी कर देती है। अब क्या होगा? क्या बोट डूब जाएगी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पॉटी का वेट 100 ग्राम होगा क्या? हो सकता है, आई डोंट नो। 100 ग्राम वेट बढ़ने से बोट डूब जाएगा, तो पॉटी करने से बोट आई थिंक नहीं डूबेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोट नहीं डूबेगी। ये पॉटी कोई बाहर से नहीं आई है, पहले काऊ के पेट के अंदर थी और अब पेट से बाहर आ गई है। चलिए अगली राइट, पॉटी तो बाहर से आई ही नहीं, पहले तो गाय के पेट के अंदर थी एंड उसने बाहर निकाल दी, तो वेट तो बोट का सेम ही रहा ना। हाय, हाँ, मैं भी पागल हूँ। मिस्टर मेहरा आज टेंशन में थे। यूएस वाले क्लाइंट का अर्जेंट काम था, उन्होंने चंदन को दिया था। मिस्टर मेहरा चंदन के डेस्क पे जाके देखते हैं तो चंदन हंस हंस के किसी के साथ फोन पे बातें कर रहा होता है। ये कहाँ किसी के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है? ये तो कितना दुखी होकर बात कर रहा है। ये देख मिस्टर मेहरा को गुस्सा आ जाता है। चंदन कहता है कि वो तो क्लाइंट से बात कर रहा है।
अच्छा। और मिस्टर मेहरा को अपना फोन दिखाता है। मिस्टर मेहरा तुरंत समझ जाते हैं कि चंदन झूठ बोल रहा है। कैसे, क्या आप सोच के बता सकते हैं? क्लाइंट नंबर है 911234 यूएस क्लाइंट। फर्स्ट थिंग तो 91 नंबर तो इंडिया का नंबर होता है, इंडिया का कोड, मतलब इंडिया का कोड होता है फ़ोन नंबर का। एंड उसने लिखा है यूएस क्लाइंट, यूएस का तो कोड 91 नंबर नहीं है, मतलब गलत है, झूठ बोल रहा है ये। हाँ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होगा। यूएस का कोड तो अलग कुछ होता है ना, ये तो इंडिया का कोड है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चंदन ने किसी और का नंबर यूएस क्लाइंट करके सेव करके रखा है। कहा था ना यूएस मैंने। क्लाइंट के नीचे नंबर देखिए झूठा है +91 ये। है, और वो तो इंडिया का कोड है, यूएस का कोड नहीं। मतलब चंदन यूएस वाले क्लाइंट से बात नहीं कर रहा था, और गर्लफ्रेंड ये के मिस्टर साथ बात मेहरा कर रहा समझ था, जाता। पकड़ी गई इसकी चोरी। मनन फूल खरीदने के लिए एक ओपन फ्लावर शॉप में जाता है। वहाँ बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्लावर होते हैं। रोहन सभी फ्लावर्स को देखता रहता है। तभी उसका ध्यान एक फ्लावर पे जाता है और वो कहता है कि ये नकली है। कौन सा फ्लावर देखा रोहन ने और उसे कैसे समझा कि ये नकली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नकली तो नकली कौन सा है? सनफ्लावर है, उसके साइड आई थिंक रोज या क्या है, क्या क्या फूल है, आई थिंक सनफ्लावर या फिर उसके पास वाला रेड वाला, दोनों मतलब ऐसे जॉइंट हो गए हैं। आई थिंक वो दोनों नकली फ्लावर्स हैं, पता नहीं, देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सनफ्लावर का फ्लावर नकली है। सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ होता है, लेकिन ये तो नीचे की तरफ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अच्छा। उसी से मनन समझ जाता है। सनफ्लावर का फेस हमेशा सन की तरफ ही रहता है, तो ये वाला तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये वाला फ्लावर नकली है। अक्लमंद हो तुम, समझ गए। रेनबो स्कूल में डेली एक टिफिन बॉक्स चोरी हो रहा था। कोई टिफिन पूरा खा लेता था और खाली टिफिन बाहर मिलता था। अच्छा, मंडे को मनन का टिफिन चोरी हुआ, ट्यूसडे को तन्मय का, वेंसडे को वेस्ली का और थर्सडे को तान्या का। वैसे मेरे स्कूल में तो टिफिन चोर मैं थी, मतलब ऐसे मैं बिना बताए नहीं खाती थी, बता कर ही खाती थी, ऐसी वाली चोर थी मैं। यार ये कितनी औसम है यार। तो सोचिए और मुझे बताएं, फ्राइडे को किसका टिफिन चोरी हो सकता है? ए मोहन, बी तनु, सी फाहद या डी अनामिका? मतलब ये चोर क्या तारीख डे सब देख कर टिफिन चोर करता है? मतलब क्या पैटर्न है उसका चोरी करने का? टिफिन आज इसका, मंडे को इसका, ट्यूसडे को इसका, वेडनेसडे को इसका, थर्सडे को इसका। एनीवेज हम बताते हैं फ्राइडे को किसका टिफिन चोरी करेगा। ये आई थिंक कुछ पैटर्न होगा। मंडे को मन, ट्यूसडे को ट्यू, तन्मय, वेडनेसडे वी, WE, थर्सडे THT। तो वो मंडे को करेगा M से, ट्यूसडे को करेगा T से, वेडनेसडे को W से, थर्सडे को T से, तो फ्राइडे को करेगा F से। मतलब C ऑप्शन होगा ये वाला। फहद का टिफिन चोरी करेगा वो फ्राइडे। अच्छा चोर है, मतलब पैटर्न देखकर, तारीख देखकर, डे देखकर चोरी करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मंडे का फर्स्ट लेटर है M, और आप देखेंगे उस दिन मनन का टिफिन चोरी हुआ, उसका नाम भी शुरू होता है M से। ट्यूसडे का T तो तन्मय का चोरी हुआ, और वेंसडे का W तो वेस्ली का, तो फ्राइडे का F मतलब F से शुरू होने वाले नाम का टिफिन चोरी होगा, और वो है फाहद। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राइट। आंसर सही होने पर कितनी खुशी मिलती है, लगता है यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो गाइज ये है हमारा लास्ट रिडल, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये दोनों कपल को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा कपल मर्डरर है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए के पास तो वो स्कल एंड ब्लड है, ये वाला, और बी के पीछे एक हाथ है। मर्डर क्या है? बी ने मर्डर किया है। वहाँ पर पीछे, उसके पीछे मिरर के पास हाथ है, मतलब किसी की डेड बॉडी होगी। बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहा है। आई विल गो विथ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, देखते हैं। और इसमें कपल बी मर्डरर है। Yes. उनके ड्रेसिंग टेबल को ध्यान से देखिए, एक हाथ बाहर निकला हुआ है, जरूर वहाँ कोई डेड बॉडी होगी।
कहा था ना मैंने गाइस बी करेक्ट होगा। यस, लास्ट वाला भी मेरा करेक्ट हो गया। ये तो गाइस हमारे सारे रिडल्स सॉल्व हो गए एंड कुछ कुछ रिडल्स मुझे समझ में नहीं आए क्योंकि आप सबको तो पता ही है मेरे ब्रेन में दिमाग नहीं है जैसे कि मैंने कहा था। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कितने रिडल्स सॉल्व कर पाए एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high.